नगर परिषद कमिश्नर सहित 5 लोगों को रिश्वत लेते पकड़ा। दौसा वाले घर पर भी की जा रही है छापेमारी। ठेकेदार से की थी 5 लाख रुपए की मांग। भरतपुर एसीबी ने धौलपुर नगर परिषद में छापामार कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने नगर परिषद कमिश्नर अशोक शर्मा और एएन प्रिया झा सहित 5 लोगों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। एसीबी की टीम कमिश्नर अशोक शर्मा से पूछताछ कर रही है। दौसा एसीबी की टीम को कमिश्नर के दौसा वाले घर पर छापेमारी के लिए भेजा गया है। क्लर्क नीरज, एएन प्रिया झा, कैशियर भरत और कमिश्नर के ड्राइवर देवेंद्र ने ठेकेदार से 3,10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। एक ठेकेदार से उसका बकाया भुगतान दिलाने के नाम पर रिश्वत की मांग की गई थी और ठेकेदार ने जलभराव की निकासी का काम किया था। ठेकेदार की शिकायत पर भरतपुर एसीबी की टीम ने कार्यवाही की है और एसीबी ने छापेमारी के दौरान परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा है। पत्नी है, इसके नाम पर एक फर्म है, इसको यहाँ से टेंडर मिला था। ये गत वर्ष का मामला था। उसका पार्ट पेमेंट हो चुका था और जो अंतिम पेमेंट है लगभग 13 लाख रुपए उसका हुआ था। उस पेमेंट को क्लियर करवाने की एवज में विभिन्न लोगों ने पैसे मांगे, नीचे बंदे ने राकेश, जिसका सत्यापन करवाया गया। ये जो यहाँ एएन लगे हुए प्रिया झा, इन्होंने इनिशियली 70,000 फिर बाद में 60,000 का इनका स्वतः सेटल हो गया। कैशियर का नाम है भरत। इन्होंने अपनी तरफ से कार्रवाई पूरी आगे करने के लिए 50,000 रुपये की मांग की, उसका सत्यापन हो। आपके नीरज शर्मा और देवेंद्र यहाँ पर चालक है अग्निशमन, और इन दोनों ने जो है जो कमिश्नर नगर परिषद धौलपुर लगे हुए हैं, इनके लिए 2 लाख रुपए की है कि आपका ये सारा पेमेंट हम क्लियर करवा देंगे, आपका चेक जो है हैंड टू हैंड इसमें मिल जाएगा। इसका सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के बाद आज जो है उसी सत्यापन के अनुसरण में मुख्यालय के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है और आज इनको ट्रैक। सर परिवादी कौन है सर, और इसमें योग संलिप्तता कितनी है? कितने परिवादी हैं, सॉरी कितने आरोपी हैं सर जिनको ट्रैक किया? परिवादी का नाम उसकी चॉइस के हिसाब से हम डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। जी। दूसरा, उसकी वाइफ के नाम पर जो है फर्म है। थर्ड, अभी टोटल इसमें जो 5 लोग हैं, आयुक्त साहब से भी पूछताछ कर रहे हैं। 5 लोगों को तो अभी ट्रैक होगा। 5 लोगों में आयुक्त साहब शामिल हैं या नहीं? अभी जो एएन मैडम है, इन्होंने पेमेंट स्वयं नहीं लिया। इनके यहाँ पर एक संविदा पर एक व्यक्ति लगा हुआ है, हरिंदर। तो हरिंदर की तरफ हरिंदर को पैसे दिलवा दिए, तो इस वजह से उसको भी आयुक्त अशोक शर्मा के बारे में बताएं सर। पूछताछ कर रहे हैं सर। उनके दौसा वाले घर पर भी छापेमारी कार्रवाई चल रही है सर, और वो बिल्कुल इंटरनल, तो कहीं ना कहीं माने कि इनका भी इन्वॉल्वमेंट है। जो पैसे हैं जो मूल उनके नाम पे ही मांगे जा रहे हैं, इसका वर्क पेंडिंग जो है वो भी आयुक्त साहब के पास है। सर सारे पैसे बरामदी कहाँ से हुई है? पूरे पैसे की बरामदी ये ड्राइवर से हुए हैं, जो उनका आयुक्त का हिस्सा जो था। 60,000 रुपये जो एएन मैडम के जो थे, वो जो ये प्राइवेट व्यक्ति हरिंदर 50,000 रुपये कैश किया सर। ये हाँ, आप जो शुरू वाले जो फ्लाई ओवर तक नहीं पहुंचे, इसको गाड़ी में ये फिर थोड़ा परिवादी की जो गाड़ी में आके आ गया। सर पैसे किस मद बारे में किस काम के पैसे जरिए? टेंडर का काम क्या था? सर किस टेंडर के पैसे? सर यही बताइए, अभी फ्लाई ओवर तक कैसे पहुंचे, क्या हुआ? ये जो ड्राइवर है, ये परिवादी की गाड़ी में आके बैठा और फिर वहाँ पर ये सारी इनकी सारी बातें होनी थी, तब उनको चेक मिलेगा और वो सारी इन्होंने पैसे भी देने, और उसके बाद में फिर वो थोड़ा आगे फ्लाईओवर की तरफ चले गए थे, तो इस वजह से वहाँ से दिखे नहीं गया। कुल मिलाकर पीओ सहित 6 लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की। सर किस काम के पैसे मांगी थी? काम क्या था सर? ये इनका टेंडर था शायद पानी निकासी से संबंधित कुछ था। ठीक सर, ओके सर, थैंक यू। कोलारी पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। जमानत के बाद कोर्ट में पेश नहीं हुआ। 3 साल से चल रहा था फरार। धौलपुर के कोलारी थाना पुलिस ने 3 साल से फरार चल रहे हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मंडलेश्वर उर्फ मंडे को नेशनल हाईवे पर सैपू बाईपास पुल के नीचे से पकड़ा गया। मंडेश्वर पर थाना कोलारी के गांव पिपहेरा में लूट और हत्या का आरोप है। इस मामले में थाने में धारा 302, 394, 120 बी आईपीसी और 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज
किया गया है। आरोपी को पहले गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह पेशी पर उपलब्ध नहीं हुआ और फरार हो गया। थानाधिकारी हरिंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 10 सितंबर को आरोपी को गिरफ्तार किया और मंडलेश्वर छिंगा 25 साल का नगला अतराज का पुरा थाना कंचनपुर का रहने वाला है। यह कार्यवाही आईजी कैलाश बिश्नोई, एसपी विकास सांगवान और एएसपी मनोज शर्मा के निर्देशन में की गई है। पुलिस टीम में कांस्टेबल हंसराम और वीर सिंह भी शामिल थे। अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग की बड़ी कार्यवाही। उप वन संरक्षक धौलपुर वी चेतन कुमार के निर्देशन में गश्ती दल ने अवैध खनन के खिलाफ सनमथुरा क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई करते हुए एक ट्रक को अवैध खनिज का परिवहन करते हुए जब्त किया। गश्ती दल प्रभारी रेंजर नितेश जोशी ने बताया कि रेंज सनमथुरा अंतर्गत एक ट्रक को अवैध ब्लॉक पत्थर का परिवहन करते हुए जब्त किया गया। वहीं आरोपी चालक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। रेंजर ने बताया कि चेकिंग के दौरान वाहन पर खनिज के कोई कागजात नहीं थे, जो वन भूमि और अवैध खनन कर चोरी छिपे परिवहन किया जा रहा था। विभाग ने वाहन को बिझोली नर्सरी में सुरक्षित खड़ा किया है। रेंजर नीतीश जोशी ने बताया कि सनमथुरा इलाके में अवैध खनन के खिलाफ धरपकड़ अभियान आगे भी जारी रहेगा और मामले में वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। कार्रवाई में हंसराज गुर्जर, गजेंद्र सिंह, महावीर शर्मा, रोहितास सोनी आदि वनकर्मी मौजूद थे। सनमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक का बम्पर धमाका दिवाली के अवसर पर लेकर आया है। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेक बैंड, लोअर टी शर्ट आदि। पहले 1000 ग्राहकों के लिए ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। धौलपुर जिले की 20 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट और सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNV ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। मोबाइल नंबर 9784018105 और 9783161777 और 8104300159। धौलपुर में कांग्रेस महिला सेवा दल की नई नियुक्तियों का स्वागत, संगठन को मिली मजबूती। जिला कांग्रेस महिला सेवा दल की नवनियुक्त जिला प्रभारी वैजयंती और जिला अध्यक्ष विनेश का होटल आशीर्वाद में माला साफा व गुलगस्ते भेंट कर स्वागत सम्मान किया। समृद्धि दीक्षित ने संजीव कुमार, कंचन, राजेंद्र कुमार, परवेश पठान, कृष्णा लहरी और सनी को सेवा दल की सदस्यता दिलाई। पूर्व प्रभारी रोशनी शिवहरे व पूर्व अध्यक्ष सबनम खान के इस्तीफे को समृद्धि ने निराधार बताया। आरोप लगाया कि उनकी कार्यकारिणी कागजी रही है और संगठन की सक्रियता प्रभावित हुई है। 21 और 23 सितंबर को आयोजित संगठन सृजन शिविर की तैयारियों पर भी सवाल उठे हैं। नई नियुक्तियों से संगठन में उत्साह बढ़ा है। उपस्थित कार्यकर्ता सोनू यादव, भगवान सिंह जाटव, अरविंद पचौरी, राम भरोसी शर्मा, लोकेंद्र कंडेरा, अजय विलोनिया, केशव मीणा, महादेवा मीणा, नाइम खान, बनवारी बघेल, प्रेमचंद जाटव, हनीफ खान, इकबाल, सैफी, गुलाब सिंह, सुमन, गंगाश्री, बाबूलाल, दिलशाद खान और अभिषेक यादव मौजूद रहे। कल से अपने सेवा दल के जो त्याग पत्रों को लेकर के दौर चल रहा है, मैं समझती हूँ आपका यही क्वेश्चन होगा। तो इसमें क्या है, हमारे 2 दिन पहले प्रभारीगण आए थे। जो हमारे 3 दिवसीय संगठन सर्जन का जो कार्यक्रम चल रहा है आवासीय, जो इना पैलेस में रखा गया है 21, 22, 23 को, उसको लेकर के हम 3-4 महीने से तैयारियाँ कर रहे हैं। हर बूथ पर, हर ब्लॉक में, हर विधानसभा में अपनी कार्यकर्ताओं की लिस्ट बना रहे हैं कि जिससे वो कार्यकर्ता आए, उस कैंप में रहें, 3 दिन अनुशासन, संगठन और रीति नीति कांग्रेस सेवा दल की को समझें और उस पर काम करें। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी राहगीर को टक्कर। सनमथुरा उपखंड क्षेत्र में मल्लपुरा मोड़ के पास सड़क किनारे बैठे एक बुजुर्ग को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया
और घटना के बाद परिजन घायल बुजुर्ग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बुजुर्ग को प्राथमिक उपचार कर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। हादसे में घायल वृद्ध के परिजनों ने बताया कि उनके पिताजी मांगीलाल पुत्र कल्ला गुर्जर उम्र करीब 70 साल निवासी मल्लपुरा, जो कि गांव से सरमथरा आने के लिए सड़क किनारे बैठकर वाहन का इंतजार कर रहे थे, तभी झिरी की तरफ से आते एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले को लेकर परिजनों ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज किया है, जिस पर पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर राजस्व मंत्रालयिक संघ अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन कार्यक्रम घोषित, ऋषि शर्मा ने की दावेदारी। राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक जिला धौलपुर संघ के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू होगी और 17 सितंबर 2025 तक चलेगी। मतदान 20 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। इसी कड़ी में लोकप्रिय कनिष्ठ सहायक ऋषि शर्मा ने अध्यक्ष पद के लिए फॉर्म लेकर अपनी दावेदारी पेश की है। उनका नामांकन 15 सितंबर 2025 को दाखिल किया जाएगा। ऋषि शर्मा को कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी और संस्थापक अधिकारियों का समर्थन प्राप्त है। उनके नाम की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर समर्थकों द्वारा लगातार पोस्ट साझा की जा रही है। ऋषि शर्मा कलेक्ट्रेट कैंपस में अपनी सक्रियता और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए तत्परता के कारण काफी लोकप्रिय है। RECL कंपनी ने लंग्स टेस्ट कैंप का किया आयोजन। धौलपुर की RECL लंग्स टेस्ट फेफड़ों की जांच कैंप का आयोजन किया गया, जो कि राजकीय चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी विजय सिंह और भूतपूर्व वरिष्ठ चेस्ट विशेषज्ञ रामलखन के मार्गदर्शन में RECL कैंपस में कंपनी प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों और कामगारों के स्वास्थ्य परीक्षण भरतपुर से आए प्रतिनिधि अरविंद शर्मा व चेतन के द्वारा फेफड़ों की जांच की गई, जिसमें करीब 40 कामगारों का लंग्स टेस्ट हुआ और कैंप का शुभारंभ कंपनी के प्रबंध निर्देशक संजय दिवांगांकर, निदेशक राकेश कुमार शर्मा, कारखाना प्रबंधक रणवीर सिंह, सहायक महाप्रबंधक मुकेश शर्मा ने किया। कैंप के आयोजन में BN श्रीवास्तव, प्रशांत सिंह, आलोक शर्मा, रवि शर्मा, हरीश श्रीवास्तव, राहुल वर्मा, सुमित तिवारी और कंपनी की फर्स्ट एड टीम व डॉक्टर अमरेश कुमार का सहयोग रहा। कंपनी प्रबंधन ने बताया कि अपने कंपनी के कामगारों के स्वास्थ्य प्रशिक्षण हेतु समय समय पर इस तरह के स्वास्थ्य परीक्षण कैंप का आयोजन भी होता रहेगा। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। 69वीं जिला स्तरीय अंडर 19 स्कूली प्रतियोगिता का हुआ समापन। जिला स्तरीय अंडर 19 स्कूली प्रतियोगिता जो 9 सितंबर से 11 सितंबर तक चल रही थी, जिसका आज महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैपो में विधिवत समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि सैपो प्रधान प्रतिनिधि विजय सिंह बघेल, विशिष्ट अतिथि नगर पालिका सैपो चेयरमैन अर्जुन कुशवाहा, GS उच्च माध्यमिक विद्यालय के निदेशक राज सिंह परमार, राजवीर सिंह परमार, पत्रकार धनंजय शर्मा, आकाश परमार, चंबल प्रभा न्यूज से अजित परिहार मौजूद रहे। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई और इसके बाद प्रशस्ति पत्र मोमेंटो भेंट कर अतिथियों को माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। ठाकुर गुलाब सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से सभी विजेता खिलाड़ियों व अध्यापकों को शील्ड प्रदान की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान प्रतिनिधि विजय सिंह बघेल ने कहा कि हम सभी को खेलों के प्रति रुचि रखनी चाहिए। वहीं सैपो अध्यक्ष अर्जुन कुशवाहा ने संबोधित करते हुए कहा कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, हम सभी को खेलों से जुड़ा रहना चाहिए। वहीं अंत में स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य मटरीलाल ने समापन की घोषणा करते हुए कहा कि यह प्रतियोगिता धौलपुर जिले के इतिहास में ऐतिहासिक है और भविष्य में हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। सैपो से अजित परिहार की रिपोर्ट। 69वीं जिला स्तरीय जो प्रतियोगिता है थी, उसको लेकर के आप आयोजक के प्रधानाचार्य रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? 69वीं जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 9 सितंबर 2025 से स्थानीय विद्यालय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के इस प्रांगण में हुआ, जिसका भव्य समापन समारोह आज संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता के अंदर कुल 11 खेलों के अंदर 598 खिलाड़ियों ने भाग लिया। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पंचायत समिति के प्रधान श्रीमान दुष्यंत जी बघेल के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमान विजय सिंह जी बघेल ने आज मुख्य अतिथि स्वीकार किया। इस प्रतियोगिता का भव्य आयोजन नगर पालिका सैपो के विभिन्न भामाशाहों के सहयोग से आज सफल तरीके से संपन्न हुआ है। ठीक है सर।
बागथर गांव में मकान की दीवार ढही, बड़ी दुर्घटना टली। बसेड़ी उपखंड के राजस्व गांव बागथर से एक हादसे की खबर सामने आई है। गांव बागथर में रहने वाले प्रताप पुत्र भाव सिंह जाति गुर्जर के मकान की दीवार ढह गई। मिली जानकारी के अनुसार लगातार बारिश के चलते मकान के चारों ओर पानी भर गया था। पानी के दबाव के कारण मकान की दीवार 35/11 फीट अचानक भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि हादसे के समय परिवारजन और आसपास के लोग सुरक्षित स्थान पर थे, जिसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई। ग्रामवासी और पटवारी के मौका पर्चा के अनुसार ढही हुई दीवार की अनुमानित कीमत करीब 70,000 रुपये आकी गई है। सूचना मिलते ही पटवारी मौके पर पहुंचे और मौका पर्चा तैयार किया। घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासन को भी दे दी गई है। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। हुसैनपुर बाड़ी गांव की प्रसूता के हालात खराब होने पर जिला चिकित्सालय के डॉक्टर पर गंभीर आरोप। हुसैनपुर गांव बाड़ी धौलपुर की एक पीड़ित महिला ने राजकीय जिला चिकित्सालय धौलपुर के डॉक्टर पर अपनी प्रसूता की जान लेने का संगीन आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया कि प्रसूता को कल छुट्टी देने के लिए डॉक्टर से अनुरोध किया गया था, लेकिन डॉक्टर ने छुट्टी नहीं दी, जिसके चलते पीड़िता की हालत बहुत खराब हो गई। फिर परिजन पीड़िता को लेकर अस्पताल से निकल गए। पीड़ित ने जिला चिकित्सालय के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। यह आरोप धौलपुर जिला चिकित्सालय की चिकित्सा सेवाओं पर सवाल खड़े करते हैं और पीड़ित परिवार ने उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। हॉस्पिटल में सरकारी में तो मैंने मुझे दी गई भाई छुट्टी दे दी, मैं छुट्टी नहीं दे रही। बहुत ज्यादा मैंने गई छुट्टी की, मैं छुट्टी नहीं रही साहब। चिल्लाए मैं छुट्टी ना नहीं तो क्या दिन से तबीयत खराब थी इनकी? तो बोले 7 दिन 4-5 दिन आए गए, छुट्टी ना दी। अब लेके आए हैं। अब इनको क्या परेशानी है इस टाइम? जबरदस्ती लेके आए। अब इनकी क्या कंडीशन है इस टाइम? अब तो कचूना अच्छा। कौन सा गाँव तुम्हारा? हुसैनपुर। नहीं तो तुम यहाँ पे जो हॉस्पिटल जो जच्चा वाड़ा इसमें कैसे लेके आए? इसमें क्या है? नहीं वो तो गाड़ी करवे गाय लाए ग्वालियर आगरा ले जाए। क्या नाम है? दिलीप। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बैठक हुई संपन्न। सरमथुरा उपखंड के ग्राम गिरोनिया में गुरुवार को विहिप बजरंग दल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विहिप के अध्यक्ष देवेंद्र गर्ग के नेतृत्व में कार्यकारिणी गठित की गई। वहीं बैठक की अध्यक्षता अमित सोनी ने की। सोनी ने अनुशासनात्मक भावना को व्यक्त करते हुए कहा कि धर्म, गोमाता और हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए सभी हिंदुओं को एकजुट होकर एक साथ चलना होगा। इसमें इस विचार पर जोर दिया गया कि संगठित प्रयास ही धर्म और संस्कृति को बचाने का एकमात्र रास्ता है और ऐसा करने के लिए हिंदुओं को घर से बाहर निकाल संगठित होकर कार्य करना होगा, जिसके लिए हमें विहिप बजरंग दल से जुड़ने और काम करते रहना चाहिए। वहीं विहिप प्रखंड मंत्री शिवम खेमरिया ने ग्रामवासियों के साथ बैठक की और गिरोनिया गांव की कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसकी विहिप अध्यक्ष अजय सिंह, उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, मंत्री छगन सिंह, सहमंत्री उत्सव सिंह, बजरंग दल संयोजक विकास सिंह, सह संयोजक अमन सिंह, गोरक्षा प्रमुख गौरव सिंह, सत्संग प्रमुख प्रहलाद सिंह, अखाड़ा प्रमुख मनीष सिंह और मिलन प्रमुख अनिल सिंह, बल उपासना मोनू सिंह, सह बल उपासना करण सिंह, मठ मंदिर प्रमुख भगवान सिंह, सेवा प्रमुख संदीप सिंह रहे। इस अवसर पर विहिप प्रखंड मयंक सिंह चौहान, प्रखंड सह संयोजक सुरेश प्रजापति सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।